वेलकम टू माय चैनल एसएम इलेक्ट्रिकल पॉइंट में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। थ्री फेस इंडक्शन मोटर कैसे कार्य करता है और इसके पार्ट्स क्या हैं, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, कहाँ यूज़ किया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सभी टॉपिक के ऊपर इसमें बात करेंगे, कैसे सप्लाई दी जाती है, कैसे क्या होता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल इसके बारे में हम जानेंगे कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर है क्या। ठीक है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर है क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर है क्या। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में आज हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है, मैं आपको पहले बताऊँ, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर कह सकते हैं, एक एसी मोटर है, एसी मोटर है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर है, मतलब प्रत्यावर्तीय प्रति अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग एसी मोटर है। ठीक है, एक प्रकार से डीसी मोटर नहीं बेटा। ठीक है, ये जो होती है एसी मोटर होती है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर एसी मोटर होती है जो कि थ्री फेज, जो कि थ्री फेज विद्युत, मतलब अब जब हम थ्री फेज सप्लाई इसमें देते हैं तभी यह चलती है बेटा। ठीक है, मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर है, अल्टरनेटिंग मोटर है, करंट है, जो थ्री फेज विद्युत सप्लाई मतलब आपूर्ति पर चलती है। मतलब जब हम थ्री फेज की सप्लाई प्रदान कराते हैं तभी यह वर्क करती है। ठीक है, तभी वह वर्किंग फॉर्म में आती है। तो आगे हम देखेंगे जो जो कि विद्युत चुम्बकीय पर कार्य करती है, मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपने सुना होगा, या जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करती है बेटा। ठीक है, जो कि विद्युत प्रेरण पर वर्क करती है, जो कि चुंबकीय प्रेरण पर वर्क करती है, चुंबकीय प्रेरण पर वर्क करती है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है अपना, थ्री फेस इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर होती है बेटा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट मोटर होती है जो थ्री फेस विद्युत आपूर्ति पर चलती है बेटा। जब इसमें हम थ्री फेस की सप्लाई देते हैं तभी यह वर्क करती है, अन्यथा नहीं करती है। ठीक है बेटा, जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर वर्क करती है बेटा। किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है बेटा, ये चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर वर्क करती है। अब हम बात करते हैं सप्लाई इसकी। अब हम बात करेंगे इस पर सप्लाई। जो सप्लाई होती है आपकी आर बी, आर वाई बी, रेड येलो ब्लू। ठीक है, आप इसमें जो सप्लाई प्रदान कराते हैं थ्री फेस की, आपने देखा होगा, अभी आपने बताया था आपको, थ्री फेस की विद्युत आपूर्ति, मतलब जब हम थ्री फेस की विद्युत सप्लाई देते हैं इसमें तभी यह वर्किंग फॉर्म में आती है मोटर। ठीक है, तभी यह मोटर वर्किंग फॉर्म में आती है जब हम थ्री फेस सप्लाई हम प्रदान कराते हैं इसमें थ्री फेस इंडक्शन मोटर में, जिसके कारण या मूविंग मतलब या वर्किंग में आती है। ठीक है बेटा, तभी जब इसमें हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जब हम थ्री फेस विद्युत सप्लाई प्रदान कराते हैं जिसके कारण यह वर्किंग फॉर्म में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर वर्किंग। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग। तो ये आपकी हो गई थ्री फेस इंडक्शन मोटर। कैसे देखते हैं अभी हम लोग थ्री फेस इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर इसमें देखेंगे जब हम इसमें अभी फिर बात की आ गई, देखिए थ्री फेज सब सप्लाई हम प्रदान कराते हैं। जब हम थ्री फेज सप्लाई को स्टेटर्स के वाइंडिंग पर, स्टेटर वाइंडिंग पे जब हम इसके थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग में
मतलब सप्लाई को जोड़ा जाता है, ठीक है। जब वाइंडिंग में सप्लाई को जोड़ा जाता है, जिसके कारण इसमें एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। जब हम सप्लाई इसमें प्रदान कराते हैं जिसके कारण इसमें एक चुंबकीय, इसमें देखा होगा घूर्णनशील जो चुंबकीय क्षेत्र मतलब निर्मित उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जो कि घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जो कि रोटर में धारा प्रवाहित कर देता है बेटा। जो आपका रोटर पार्ट होगा आपका, अब आप पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा रोटर क्या है। अभी हम आपको दिखाएंगे रोटर क्या है, ठीक है। रोटर जो होगा आपको बेटा, रोटर या मोटर के अंदर रोटेटिंग पार्ट होता है बेटा। रोटर जो होता है आपका, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक पार्ट होता है जो मूविंग पार्ट होता है बेटा। ये जो है घूमता रहता है, ठीक है, जो कि इसमें एक क्या हो जाएगा बेटा, इसमें जो रोटर में धारा प्रेरित करता है, जो रोटर में धारा प्रेरित करता है, जिसके बाद में स्वयं में चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है बेटा। जो है वो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच है। अब हम बात करते हैं जैसे चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के बीच बेटा, ठीक है। जब इन दोनों के बीच हम मतलब कोई ना कोई, तो आप जानते हैं क्रिया जब होगी तो टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, जानते हैं टॉर्क उत्पन्न होता है। जब टॉर्क उत्पन्न होगा जिसके कारण रोटर तो ऑब्वियसली ही रोटर घूमेगा आपका, ठीक है, मतलब जिसमें रोटर घूमने लगता है, जिसके कारण जब इनके बीच, इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कोई क्रिया हो या जिसके कारण टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण टॉर्क जनरेट हो जाता है। टॉर्क जनरेट होगा तो आपका जो मूविंग पार्ट होगा वो मूव करेगा। जैसे आपका इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका जो रोटर होता है ये मूविंग पार्ट होता है, जिसके कारण बेटा आपका ये जो रोटर है टॉर्क उत्पन्न के कारण आपका रोटर जो है घूमने लगता है बेटा, ठीक है। टॉर्क के कारण आपका जो रोटर होता है बेटा घूमने लगता है, ठीक है, जिसके कारण आपका मतलब जब इनको बीच में, जब आपने देखा होगा चुंबकीय क्षेत्र मतलब के बीच में जब टॉर्क उत्पन्न के कारण रोटर घूमने लगेगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं करेंगे बेटा इस पर इसका वेव डायग्राम बेटा, ठीक है। वेव डायग्राम क्या है इसके हम वेव डायग्राम पे बात करेंगे। देखेंगे इसका वेव डायग्राम क्या है बेटा। इसका वेव डायग्राम ये रहा आपका वेव डायग्राम, ठीक है, ये है आपका वेव डायग्राम, ठीक है। इसका जो है वेव डायग्राम है आपका। आपकी क्या हो गई, आपका आर हो गया, आपका वाई होगी, आपकी पी होगी, ठीक है। रेड येलो ब्लू आपके तीनों फेस हो गए, ठीक बेटा, आपके तीनों फेस हो गए। आपने देखा होगा ये आपका वेव डायग्राम है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ जो होता है बेटा, इसका यूज़ 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो यूज होता है बेटा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज जो होता है आपने देखा होगा। उससे पहले मैं आपको इसका 3 फेज इंडक्शन मोटर के डायग्राम दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है, क्या आई होप आपको समझ में आ जाए उसमें। ये रहा आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर आपकी जो बॉक्स है टर्मिनल बॉक्स, इसमें आपने सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया रोटर बेटा, ये आपका जो हो गया रोटर है आपका, यही आपका मूविंग पार्ट होता है बेटा, ठीक है, ये आपका मूविंग पार्ट होता है, ठीक है।
ये आपका जो होता है मूविंग पार्ट होता है, रोटर बॉक्स है आपका ये आपका रोटर दिख रहा है, ठीक है। जो रोटर आपको दिख रहा है ये रोटर बॉक्स है आपका, ठीक है। रोटर बॉक्स है आपका, ये आपका रोटर जो होता है, ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर में ये एक मूविंग पार्ट होता है बेटा, ठीक है। ये एक मूविंग पार्ट होता है, या एक मूविंग पार्ट होता है। ये जो आपकी है सॉफ्ट, यहाँ पर ये आप सॉफ्ट की है आपकी लगेगी बेटा, ये आपकी सॉफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर कीवेज आपका लगा होगा, ठीक है, सॉफ्ट की आप कह सकते हैं। ये आपकी जो होती है मोटर सॉफ्ट होती है, ये आपकी जो है मोटर सॉफ्ट है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी बैरिंग लगी होती, ठीक है, बैरिंग, यहाँ पे आपकी बैरिंग्स होंगी। ये आपकी जो है, ये आपकी जो है बैरिंग्स है बेटा, ठीक है, ये आपकी जो है बैरिंग्स हैं। ये जो आपकी होती है अंदर, ये देखिए बेटा, ये जो आपकी होगी, ये आपकी होगी क्या बेटा, स्टेटर वाइंडिंग। आपने कहाँ पर इसको सप्लाई देंगे, इसके स्टेटर, आप इसके स्टेटर वाइंडिंग पर सप्लाई देते हैं। किस पर देते हैं आप, स्टेटर वाइंडिंग पर हम इस पर सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेटर वाइंडिंग। ये आपका जो है ये पार्ट, ये आपका कूलिंग फैन है बेटा, ठीक है, कूलिंग फैन। जब आपकी थ्री फेस इंडक्शन मोटर वर्किंग फॉर्म में होती है, जिसके कारण इसमें हीट जनरेट होती है बेटा, ठीक है, हीट जनरेट होती है, जिसके कारण कॉइल जल सकती हैं, ठीक है, कॉइल जल सकती हैं, सॉफ्ट हीट होकर टूट सकती है, जिसको मतलब जिसके कारण इसको बचाने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की हानि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में ना हो, जिसके लिए हम फ़ैन को लगाते हैं, जिसकी वजह से हम इसके इसके बॉडी को कूलिंग करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। एक प्रकार से कूलिंग मतलब एक प्रकार से आप सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं इसको, ठीक है। तो आपका ये जो कूलिंग फ़ैन होगा आपका, ये एक प्रकार से सेफ्टी फ़ैन होगा। ये आपका जो होगा, ये आपका फ़ैन कवर होगा बेटा, ठीक है, फ़ैन कवर, जिसके मतलब जिससे धूल मिट्टी से बचाया जा सके, मतलब जिसकी वजह से गंदगी ना जाए, ठीक है, और हमारी मोटर काफ़ी दिनों तक सेफ रहे, ठीक है। ये आपका जो होगा, ये आपका जो होगा बेस पार्ट होगा मोटर का, जो होता है ये बेस पार्ट है बेटा आपका। ये जो आपका है, ये आपका जो पार्ट होगा, ये आपका मोटर की बेस होगा बेटा, ठीक है, बेस होगा, ठीक है। तो जब हम इसमें थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में जब हम थ्री फेज़ मतलब थ्री फेज़ की सप्लाई प्रदान कराते हैं, जिसके कारण इसमें एक इसमें हम सप्लाई कहाँ पर देते हैं बेटा, रोटर वाइंडिंग पर, ठीक है। कहाँ पर देते हैं बेटा हम, रोटर वाइंडिंग पे। इस पर जो है वाइंडिंग जो है थ्री फेज़ थ्री फेज़ की सप्लाई पर देते हैं, ठीक है। इसमें जो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, इसमें जो कनेक्शन होगा आपका स्टार या डेल्टा में होगा, ठीक है। स्लॉट बेटा वो होगा, इसमें एक प्रकार आपका स्लॉट दिखा होगा आपको, स्लॉट, ठीक है। स्लॉट जो होगा बेटा, स्लॉट जो होता है वह होता है जिसमें हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर की, इसमें एक आपका पार्ट्स आता है स्लॉट्स। आपने देखा होगा कि जो आपकी वेंडिंग इसमें होती है, वो आपकी जिस पर हम वेंडिंग करते हैं वो आपका स्लॉट होता है, ठीक है, वो आपका स्लॉट होता है, वो आपका स्लॉट होता है, ठीक है, वो आपका स्लॉट होता है। तो मोटर का जो जो आपकी स्लॉट्स होंगी उसका, इसमें जो आपके रोटर होते हैं दो प्रकार का, सैकुरल आपका जो होगा, ठीक है, एक स्लिप स्लिप रिंग रोटर होगा आपका, एक सर्कुलर रोटर होगा। इसमें दो प्रकार के
इसमें जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो प्रकार के रोटर का यूज़ किया जाता है बेटा, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो प्रकार के टू टाइप्स के रोटर का यूज़ किया जाता है। स्लिप रिंग रोटर और स्क्वायरल गेज रोटर होता है, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा, आपकी हम बात कर रहे हैं जैसे कि स्लॉट्स क्या होता है, ठीक है। आप जैसे हमने बताया आपको स्लॉट्स क्या होता है, तो स्लॉट्स को हम आपको बताएंगे स्लॉट क्या है, ठीक है। स्लॉट जो होता है, स्लॉट्स जब हम मोटर की हम वाइंडिंग दिखाते हैं बेटा, ठीक है। ये आपका जो है, इसमें आपने देखा होगा स्लॉट्स लगे होते हैं जो वाइंडिंग के लिए बेटा, ठीक है। जो इसमें वाइंडिंग के लिए लगे होते हैं, इसमें जो आपके वाइंडिंग के लिए लगे होते हैं बेटा, इसमें जो तिरछा होते हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा होते हैं। आपको वहाँ पर ना समझ में आ रहा तो आपको हम बैक में समझाते हैं, ठीक है। बैक में समझाते हैं थोड़ा। ये होती हैं कि स्लॉट्स होती है बेटा, ठीक है। स्लॉट्स होती हैं बेटा आपकी ये आपकी जो हो गई, ये आपकी जो होगी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी जो होगी सॉफ्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। ये आपकी जो हो जाएगी इन रिंग बेटा, जहाँ से मतलब आपकी इन रिंग मतलब यहाँ से आपका कोई कोण नहीं है बेटा, ठीक है। ये आपकी इन रिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। आपका ये रोटर बाहर हो जाएगा आपका, ये आपका रोटर बाहर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपका स्लॉट्स होता है, ये आपके जो होंगे स्लॉट्स हो जाएंगे बेटा, ठीक है। स्लॉट्स का मतलब ये होता है, स्लॉट्स ये आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्लॉट्स होता है। ये आपके स्लॉट्स हैं बेटा, ठीक है। ये आपके स्लॉट्स हैं बेटा, ये आपके स्लॉट्स हैं, ठीक है। क्या बेटा आपके स्लॉट्स, ये आपके स्लॉट्स हैं बेटा। स्लॉट्स मतलब जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर में बेटा, जब हम वाइंडिंग करते हैं तो जो यहाँ पर वाइंडिंग करते हैं जिस जगह जिसमें, तो वही आपका स्लॉट्स होते हैं बेटा, ठीक है। स्लॉट्स के में ही हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग करते हैं बेटा, ठीक है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की हम उसमें ही वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग किस में करेंगे, या स्टार में या डेल्टा में बेटा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया होगा और थ्री फेस इंडक्शन मोटर की कार्यप्रणाली आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो और जानकारी आपको मिल सके।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।